हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। आज का टॉपिक है एमजीएफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कैसे हम इसे डिफ़ाइन करते हैं और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमने लेक्चर वीडियो में डिस्कस किया था। उस लेक्चर वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने पीडीएफ नोट किया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ 1/σ√2π e⁻⁻² x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा होल स्क्वायर। तो ये हमारा पीडीएफ है। ये पीडीएफ कब एग्जिस्ट करेगा, जब x की रेंज -∞ टू इन्फिनिटी होगी। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे x की वैल्यू ना ही -∞ के इक्वल होगी ना ही इन्फिनिटी के इक्वल होगी, इसलिए हमने यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं लगाया है। इनइक्वलिटी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, x ग्रेटर देन -∞, x लेस देन इन्फिनिटी। तो x की क्या होगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी। इसी तरह से म्यू और सिग्मा स्क्वायर। अब ये म्यू और सिग्मा यहाँ पे सिंबल हैं, जिसकी वजह से ये पीडीएफ हमारा डिफाइन हो रहा है। तो ये सिंबल्स हमारे कहलाते हैं पैरामीटर्स। तो म्यू हमारा पहला पैरामीटर है, सिग्मा हमारा दूसरा पैरामीटर है। तो म्यू की रेंज -∞ टू इन्फिनिटी। अगेन देखिए यहाँ पे म्यू की रेंज क्या है, ओपन इंटरवल में है, तो म्यू भी क्या होगा, यहाँ पे फाइनाइट वैल्यूज़ कंसिडर करेगा। इसी तरह से सिग्मा स्क्वायर की रेंज 0 टू इन्फिनिटी है। तो इस केस में सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 0 पॉसिबल है, इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है। इन्फिनिटी आपका ओपन इंटरवल है, तो ये सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल यहाँ पे होगा। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये म्यू और सिग्मा स्क्वायर कहलाए हमारे पैरामीटर ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हमने क्या करना है, एमजीएफ कैलकुलेट करना है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एमजीएफ वी नो दैट mxt is given by expected value of e⁻t(x). तो mxt कैसे डिफाइन होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e⁻t(x). mxt मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, यानी ऐसा फंक्शन जो क्या करेगा, मोमेंट्स को जनरेट करेगा। किसके मोमेंट्स को, ओबियसली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह के हो सकते हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि जो x रैंडम वेरिएबल है, x रैंडम वेरिएबल, इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, इंटरवल में गिवन है। तो ये इन्फाइनाइट वैल्यूज़ यहाँ पे ले सकती हैं। तो इस केस में जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e⁻t(x) को कैलकुलेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का यहाँ पे यूज होगा। तो इंटीग्रेशन e⁻t(x) fx dx। तो ये हमारा कहलाता है लॉ ऑफ द अनकॉन्शियस स्टैटिस्टिशियन, लोटस इसे हम कहते हैं शॉर्ट में। तो ये लोटस क्या होता है, एक्सपेक्टेशन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो भी हमने लेक्चर वीडियो में डिस्कस की हुई हैं। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो इस केस में देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e⁻t(x), हमारा x कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हम यूज करेंगे। अब इंटीग्रेशन की रेंज क्या होगी, जो रेंज हमारी x की होगी। तो x की रेंज है -∞ टू +∞। तो ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ tx -∞ टू इन्फिनिटी। अब fx की वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं। fx की वैल्यू है 1/σ√2π e⁻⁻½ x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर dx। तो इस इंटीग्रेंड को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए कांस्टेंट टर्म है 1/σ√2π। सिग्मा मैंने बताया ना, म्यू और सिग्मा हमारे कांस्टेंट हैं लेकिन अननोन है। तो यहाँ पे ये 1/σ√2π इंटीग्रेशन से हम बाहर कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन के अंदर जो क्वांटिटी रहेगी वो होगी -∞ टू इन्फिनिटी e⁻t(x) इंटू e⁻−1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर dx। तो अब इस इंटीग्रेंड फंक्शन को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो हमने देखा था स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट हमने डिफाइन किया था जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस किया था। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन किया था। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वहाँ पे हम x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा को z ले लेते हैं। तो वही सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। लेट z इक्वल टू
एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो ये एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा क्या है, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल हमने रैंडम वेरिएबल एक्स में अप्लाई किया। इसको इस तरह से अप्लाई किया कि इस जेड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1। तो ये जेड हमारा क्या कहलाया, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कहलाया। तो हमने यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया, जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू सिग्मा जेड प्लस म्यू। तो इसका हम देखें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहे हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी हमें चाहिए होगा। तो डिफ्रेंशिएशन कोफिशिएंट डी एक्स ये हो जाएगा सिग्मा डी जेड, ये इम्प्लाई करेगा एक्स अगर इतना है तो इसका डिफ्रेंशिएशन कोफिशिएंट डी एक्स ये सिग्मा डी जेड के इक्वल होगा। म्यू हमारा कांस्टेंट है तो म्यू का डिफ्रेंशिएशन एक्स के टर्म्स में जेड के टर्म्स में 0, तो इस केस में डी एक्स इक्वल टू सिग्मा डी जेड। तो ये सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, एम एक्स टी इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर टी सिग्मा जेड प्लस म्यू इंटू ई टू दी पावर माइनस हाफ जेड स्क्वायर इंटू सिग्मा डी जेड। तो ये सब्स्टिट्यूशन हमने अप्लाई किया तो क्या हुआ, x की जगह पे सिग्मा जेड प्लस म्यू हमें पुट किया और x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर। तो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा हमारा z है तो ये z स्क्वायर हो गया, तो ये -1/2 z स्क्वायर हुआ। तो इसे और हम सिंप्लीफाई करते हैं 1 अपॉन, देखिए सिग्मा सिग्मा ये क्वांटिटी हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी तो यहाँ पे हमें सिर्फ मिलेगा 1 अपॉन रूट 2 पाई। अब इंटीग्रेशन के अंदर देखते हैं क्या क्या क्वांटिटी हमारे पास रहती है। तो देखिए इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, e टू दी पावर टी सिग्मा जेड प्लस टी म्यू, तो इसे मैं लिख सकता हूँ e टू दी पावर म्यू टी इंटू ई टू दी पावर -1/2 जेड स्क्वायर डी जेड। इस तरह से मैंने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। तो देखिए e टू दी पावर टी सिग्मा जेड जेड का फंक्शन है तो इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा। e टू दी पावर -1/2 जेड स्क्वायर ये भी जेड का फंक्शन है तो इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा। e टू दी पावर म्यू टी ये इंडिपेंडेंट ऑफ जेड है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। तो e टू दी पावर म्यू टी हमारा इंटीग्रेशन से बाहर आया 1 अपॉन रूट 2 पाई। देखिए e टू दी पावर म्यू टी क्यों बाहर आया, क्योंकि ये जेड के इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गई। अब अंदर जो क्वांटिटी रही हमारी वो रही माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू दी पावर टी सिग्मा जेड e टू दी पावर टी सिग्मा जेड -1/2 जेड स्क्वायर डी जेड। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए बेस और एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई कर दी। बेस मेरा क्या है, सेम है, तो हमें पता है बेस एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से अगर बेस हमारे सेम हैं तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। तो ये हमारा बेस e, ये हमारा बेस e, एक्सपोनेंट है टी सिग्मा जेड, इस बेस का एक्सपोनेंट है टी सिग्मा जेड और इसका है -1/2 जेड स्क्वायर, तो दोनों ऐड हो गए तो बेस हमारा सेम रहा, एक्सपोनेंट ऐड हो गए, तो ये क्वांटिटी हमें मिली। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको सिंगल क्वांटिटी में लेके आना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ यहाँ पे लीनियर फंक्शन भी होगा। लीनियर फंक्शन क्या है यहाँ पे, z टू दी पावर 1 - 1 या z टू दी पावर 0 हम कह सकते हैं। लीनियर फंक्शन भी है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, तो एक तरह से ये गामा इंटीग्रल हमारा बन रहा है। गामा इंटीग्रल क्या होता है, गामा इंटीग्रल में अलजेब्रिक फंक्शन की पावर होती है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो उसको हम गामा इंटीग्रल की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या करना है, इस इंटीग्रल को भी गामा इंटीग्रल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए हम क्या ट्राई करेंगे, यहाँ पे हम ट्राई करेंगे जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसकी जो पावर है, इस पावर को सिंगल फंक्शन के टर्म्स में हम लेके आना चाह रहे हैं। तो इसको एक बार और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये ए टू दी पावर म्यू टी अपॉन रूट 2 पाई इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये e टू दी पावर, देखिए मैंने क्या किया, -1/2 कॉमन ले लिया, तो अंदर जो क्वांटिटी रही वो रही जेड स्क्वायर -2t सिग्मा जेड
dz। क्या किया, इस इक्वेशन में 1/2 मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर रहा जेड स्क्वायर माइनस के, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस जेड स्क्वायर, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस टी सिग्मा जेड। तो इस तरह से मैंने इसको नोट कर लिया। तो देखिए यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर हमें इसको, इस क्वांटिटी को बनाना है। तो इस क्वांटिटी में ये हमारा ए स्क्वायर, ये 2ab, तो b की जगह पे है टी सिग्मा, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे बी स्क्वायर ऐड करना होगा, बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर को हम इसमें ऐड करेंगे, टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखते हैं ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी, e⁻ म्यू टी अपॉन √2π, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये हमारा बाहर रहेगा, ये -∞ टू +∞ e⁻ -1/2। तो हमने क्या किया, जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर -2t सिग्मा जेड माइनस टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, ये क्वांटिटी हमने यहाँ पे ऐड कर ली। तो देखिए ये क्वांटिटी ऐड हुई, तो यहाँ से ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये e⁻ म्यू टी अपॉन √2π -∞ टू इन्फिनिटी e⁻ 1/2, देखिए जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर -2t सिग्मा जेड। तो ये क्वांटिटी तो हमारी हो गई जेड माइनस टी सिग्मा होल स्क्वायर, और जो रिमेनिंग क्वांटिटी है टी स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर, इसको हम ऐसे ही अभी नोट कर लेते हैं। तो ये इस तरह से आ जाएगा। जब इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो यही क्वांटिटी आएगी, जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर -2t सिग्मा जेड, यानी ये क्वांटिटी, और -t स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर हमारा यही रहा। तो अब देखिए -t स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर वाली जो क्वांटिटी है उसको भी हम बाहर ले सकते हैं, यहाँ पे भी बेस एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। तो ये e⁻ -1/2 जेड माइनस टी सिग्मा स्क्वायर, ये क्वांटिटी तो ये रही। जब हम -1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1/2 माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी हो जाएगी e⁻ 1/2 टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। तो इस तरह से हमने ले लिया। अब देखिए e⁻ 1/2 टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर फिर से जेड के इंडिपेंडेंट टर्म है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। अब इंटीग्रेशन से बाहर आई तो यहाँ देखिए ये हमारा बेस दोनों सेम है, एक्सपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो जब हम इस क्वांटिटी को बाहर लेंगे तो ये e⁻ म्यू टी प्लस 1/2 टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, ये क्वांटिटी हो जाएगी, और अपॉन में हमारे पास रहा √2π, इंटीग्रेशन -∞ टू इन्फिनिटी e⁻ -1/2 जेड माइनस टी सिग्मा होल स्क्वायर dz। तो ये इंटीग्रेंड को हमने इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए इस इंटीग्रेंड को हमने सॉल्व करना है। तो इस इंटीग्रेंड को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया आपको हम गामा इंटीग्रल का यूज करेंगे। अब लेकिन गामा इंटीग्रल में जो लिमिट होती है वो 0 से इन्फिनिटी होती है, यहाँ पे जो लिमिट है वो -∞ टू +∞ है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, देखिए अब जो इंटीग्रेंड फंक्शन है, ये इंटीग्रेंड फंक्शन हमारा क्या होगा, एक इवन फंक्शन होगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, आपको पता है इंटीग्रेशन -a टू +a fx dx, इसकी वैल्यू होती है ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx एंड 0। तो ये ट्वाइस fx dx कब होती है, व्हेन फंक्शन इज इवन, यानी जब फंक्शन हमारा इवन होगा तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस 0 टू a fx dx हो जाएगी। और 0 कब होगी, व्हेन फंक्शन इज ऑड, यानी जब fx हमारा ऑड होगा तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होगी। जब फंक्शन हमारा इवन होगा तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ट्वाइस 0 टू a fx dx हो जाएगा। अब ऑड फंक्शन क्या होता है और इवन फंक्शन क्या होता है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में हम समझते हैं। जैसे मैंने एक फंक्शन लिखा fx इक्वल टू x क्यूब, तो ये फंक्शन देखिए क्या होगा,
ऑड फंक्शन होगा। क्या होगा ऑड फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है, f माइनस एक्स हम निकालेंगे तो अगर f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आता है तो हम कहेंगे हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, ऑड है। क्या करना है फंक्शन में, x की जगह पे माइनस एक्स पुट करना है। अगर उसकी रिजल्टेंट वैल्यू माइनस एफ एक्स आ जाती है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। जैसे इस केस में है, इस केस में जब मैं f माइनस एक्स निकालूंगा तो ये क्वांटिटी होगी माइनस एक्स क्यूब, दैट इज़ माइनस एक्स क्यूब, दैट इज़ माइनस एफ एक्स। तो ये फंक्शन क्या हो गया, मेरा ऑड फंक्शन हो गया। इसी तरह से इवन फंक्शन को जब हम डिफाइन करेंगे तो इवन फंक्शन होगा हमारा f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो इस केस में हम कहेंगे हमारा फंक्शन क्या है, इवन है। तो ये तो हो गया ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। अब अगर ये ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन यहाँ इंटीग्रेशन में इस तरह की फॉर्म में है जब लिमिट हमारी -a2 + a है और एफ एक्स हमारा क्या है, ऑड है, तो उस केस में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होगी। और इसी तरह से अगर एफ एक्स हमारा इवन है तो उस केस में इंटीग्रेशन की वैल्यू ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगी। तो अब आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे। हमारी प्रॉब्लम है इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना। तो यहाँ पे देखिए जो फंक्शन है, इंटीग्रैंड फंक्शन है a⁻⁻ -1/2 z - t सिग्मा होल स्क्वायर। ये फंक्शन हमारा क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन क्यों है, जब हम यहाँ पे z की वैल्यू पुट करेंगे तो z की वैल्यू देखिए स्क्वायर टर्म में है, तो स्क्वायर हमें पता है अब क्या है, इवन फंक्शन होगा। तो z की वैल्यू हम चाहे +z रखें या -z रखें तो इस फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। तो इवन फंक्शन है, लिमिट हमारी -∞ to ∞ है, तो लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, 0 to ∞ हो जाएगी। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसको हम नोट कर लेते हैं। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻μt + हाफ सिग्मा स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2π डिवाइडेड बाई √2π इंटीग्रेशन ट्वाइस 0 to ∞ e⁻⁻⁻² z - t सिग्मा स्क्वायर dz। तो हमारी लिमिट क्या हो गई, 0 to ∞ हो गई। तो ये गामा इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ चुका है। अब देखिए हम क्या करेंगे, z - t सिग्मा को एक और सब्स्टिट्यूशन दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, लेट z - t सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सपोज u इज इक्वल टू u। तो यहाँ से देखिए जो z हमारा होगा, z क्वांटिटी क्या होगी, दिस इम्प्लाइज दैट z इक्वल टू √u + t सिग्मा। z - t सिग्मा स्क्वायर हमारा u है, तो z - t सिग्मा √u होगा। तो z यहाँ से √u + t सिग्मा हो गया। तो जब dz हम निकालेंगे तो dz हमारा होगा, देखिए u⁻1/2, तो 1/2 √u du। t सिग्मा हमारा इंडिपेंडेंट है z और u के, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0 होगा और √u का डिफ्रेंसिएशन हमारा 1/2 √u होता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन अब हमने अपने इंटीग्रेशन में अप्लाई करना है। तो देखिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻μt + हाफ सिग्मा स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2π इंटीग्रेशन ट्वाइस 0 to ∞ e⁻⁻1/2 z - t सिग्मा स्क्वायर, इसकी जगह पे हमने u लिया हुआ है तो ये 1/2u, और dz की जगह पे कितना होगा, 1/2 √u du। तो हमें पता है गामा इंटीग्रेशन की फॉर्म, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। उससे पहले गामा इंटीग्रेशन की फॉर्म हम नोट कर लेते हैं। ये आपका मल्टीप्लिकेशन में होगा, ये 1/2 √u होगा। तो देखिए गामा इंटीग्रेशन की फॉर्म होती है इंटीग्रेशन 0 to ∞ x⁻n-1 × e⁻ax dx। इस तरह का फंक्शन जहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन भी है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है। अलजेब्रिक फंक्शन की पावर n के टर्म्स में होगी और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरह से होगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी ये होती है गामा n डिवाइडेड बाई a⁻n। तो गामा n का मतलब है n - 1 फैक्टोरियल।
गामा एन का मतलब है n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन a टू द पावर n। तो इस इंटीग्रेशन को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए जो इंटीग्रेशन हमारा आया है वो ऑलमोस्ट इस फॉर्म में आ गया है, तो इसे हम इस फॉर्म में ही लेके आने की कोशिश करते हैं। तो जो mxt हम लेके चले थे वो फाइनली हमें मिला e टू दी पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। देखिए e टू दी पावर माइनस 1/2 u, तो यही रहा 1/2 और ये 1/2 से ये 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो e टू दी पावर माइनस 1/2 और u की पावर कितनी है 1/2 है, लेकिन वो डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर में उसे लेके आएंगे तो वो माइनस 1/2 हो जाएगा। तो ये फंक्शन आ गया। तो अब देखिए पावर हमें यहाँ n-1 के फॉर्म में चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो अलजेब्रिक फंक्शन है u, इसकी पावर हमारी -1/2 है। तो इसे हम n-1 की फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, देखिए e टू दी पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 2 पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस u/2 इंटू u टू दी पावर 1/2 माइनस 1 du। तो -1/2 को हम 1/2 माइनस 1 लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए -1/2 था तो -1/2 में मैंने +1 ऐड किया, -1 सब्ट्रैक्ट किया, तो इसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो मैंने क्या किया, मुझे n-1 की फॉर्म में चाहिए, तो मैंने -1/2 और +1 को अपना ऐड कर लिया, तो ये क्वांटिटी आ गई 1/2 और -1 हमारा ये रहा, तो 1/2 -1 यानी n-1 की फॉर्म में ये आ गया है। तो जब हम इस इंटीग्रेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा n की जगह पे 1/2 और a की जगह पे भी 1/2। तो हम जब इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा e टू दी पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 2 पाई इंटू, तो ये इंटीग्रेशन हमारा इस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया है और इसका मतलब है गामा n अपॉन a टू दी पावर n। गामा n इज़ 1/2, तो ये गामा 1/2 हुआ डिवाइडेड बाई a इज़ ऑल्सो 1/2 टू दी पावर 1/2। इस तरह से हमारी ये क्वांटिटी आ गई। तो अब देखिए हमारे पास फाइनली क्या रिजल्ट आया, यहाँ पे नोट कर लेते हैं mxt इक्वल टू e टू दी पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 2 पाई, और ये क्वांटिटी आ गई गामा 1/2 इंटू रूट 2, 1/2 टू दी पावर 1/2, तो ये ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा रूट 2। तो इस रूट 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और गामा 1/2 की वैल्यू हमारी रूट पाई होती है। गामा 1/2 इज़ इक्वल टू रूट पाई, तो इस गामा 1/2 से ये पाई कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली हमें जो mgf हमें मिला वो है mxt इक्वल टू e टू दी पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये कहलाता है mgf ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। mxt इक्वल टू e टू दी पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो इस तरह से हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा mgf निकाल सकते हैं। अब इस mgf की हेल्प से कैसे मोमेंट्स निकालेंगे, कैसे स्क्यूनेस हम पता करेंगे, कैसे कर्टोसिस पता करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करेंगे, और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।